जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात हुई भगदड़ में 18 मौतों के बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से मोदी सरकार पर हमले जारी हैं। राहुल और प्रियंका गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल तक ने इस मामले में केंद्र सरकार पर बदइंतजामी और लापरवाही के आरोप लगाए हैं। कांग्रेस नेताओं ने इस मामले में मोदी सरकार से कई सवाल भी पूछे हैं। इनमें मौतों का सही आंकड़ा बताने का भी सवाल शामिल है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इस हादसे पर शोक व्यक्त करते हुए लिखा है, नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना चौंकाने वाली है और बेहद दुखद है। जो तस्वीरें सामने आई हैं वे डराने वाली हैं और मैं निर्दोष पीड़ितों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष निगरानी में राष्ट्रीय राजधानी में इस तरह की आपदा होना बताता है कि सरकार महज जनसंपर्क करने में सक्षम है। वास्तविक जो प्रबंधन है वो उसमें पूरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वेणुगोपाल ने इसके बाद ये भी पूछा कि हमें मरने वालों और घायलों के सही आंकड़े कब पता चलेंगे। भीड़ को नियंत्रित करने के उपाय क्यों नहीं किए गए, ये भी सवाल उठाया है। और जब पता था कि महाकुंभ के दौरान इतनी भीड़ होने वाली है तो रेलवे ने विशेष ट्रेनें क्यों नहीं चलाई, ये भी एक बड़ा सवाल केसी वेणुगोपाल ने उठाया है। और साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए कहा है कि कल रात फिर एक भगदड़ मची, फिर लाचार श्रद्धालुओं की मौतें हुई। यह देश राजधानी के नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुआ। देश की जो राजधानी है उसके नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर इतनी बड़ी घटना घटित हुई है, ये भी पवन खेड़ा ने लिखा है। और सरकार को कभी इस बात की फिक्र नहीं है कि कैसे इन मौतों को रोका जाए। पवन खेड़ा ने यह भी सवाल उठाया है। और सरकार की हमेशा यही चिंता रहती है कि कैसे इन मौतों की खबरों को रोका जाए। मौतों को नहीं रोका जाए, मौतों की खबरों को कैसे रोका जाए, पवन खेड़ा ने यह कहा है। और बाद में पवन खेड़ा कह रहे हैं कि भगदड़ के बाद ऑपरेशन लीपापोती चलाया गया, एक टोल फ्री नंबर नहीं जारी किया गया। अगर टोल फ्री नंबर जारी हो जाता तो उससे लोगों को अपने लापता परिजनों की जानकारी मिल सकती थी। उन्होंने ये भी कहा कि जिन प्लेटफॉर्म्स पर यह दुर्घटना घटी है वहां की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक की जानी चाहिए ताकि भगदड़ से पहले व बाद के घटनाक्रम से जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और आखिर घटना के सही कारणों का पता लग सके। साथ ही कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अपने एक ट्वीट में लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ में कई लोगों की मृत्यु हो जाने का समाचार अत्यंत पीड़ादायक है। स्टेशन से आ रहे वीडियोस बेहद हृदय विदारक हैं। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई मौतों के मामले में नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा सच्चाई छिपाने की कोशिश बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। हमारी मांग है कि मृतकों की और जो घायल हैं उनकी संख्या को जल्द से जल्द घोषित किया जाए, ये मांग की है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने। और ये भी कहा है कि जो गुमशुदा लोग हैं उनकी पहचान भी सुनिश्चित की जानी चाहिए। पीड़ितों के परिजनों को हमारी गहरी संवेदनाएं हैं, उन्होंने कहा है। और घायलों को तत्काल इलाज हेतु स्वास्थ्य सुविधाएं और ज्यादा बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जाए। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने भी ट्वीट करते हुए लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भीड़ की वजह से मची भगदड़ में महिलाओं और बच्चों समेत कई लोगों की मृत्यु का समाचार अत्यंत दुखद है। ईश्वर दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करे। शोक संतप्त परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करती हूं, ये प्रियंका गांधी ने कहा है। और साथ ही जो लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है और उन्होंने लिखा है कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ मचने से कई लोगों की मृत्यु और कईयों के घायल होने की खबर अत्यंत दुखद और व्यथित करने वाली है। शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की आशा करता हूं। उन्होंने आगे ये भी लिखा है कि ये घटना एक बार फिर रेलवे की नाकामी और सरकार की असंवेदनशीलता को उजागर कर रही है। प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं की बड़ी संख्या को देखते हुए स्टेशन पर बेहतर इंतजाम किए जाने चाहिए थे। सरकार और प्रशासन को सुनिश्चित करना चाहिए था कि बदइंतजामी और लापरवाही के कारण किसी को अपनी जान न गंवानी पड़े। चाक चौबंद इंतजाम का दावा करने वाली सरकार यहाँ पर फेल होती नजर आ रही है।
आपको मैं बता दूं, ये जो सारी बातें लिखी गई हैं सोशल मीडिया पर, कांग्रेस नेताओं ने अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी हैं, घायलों के प्रति संवेदनाएं व्यक्त की हैं, उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है और साथ ही सरकार पर भी निशाना साधा है कि आखिर जब सरकार जानती है कि कुंभ स्नान के अंदर इतनी बड़ी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होने वाली है, तो फिर सरकार ने इंतजाम क्यों नहीं किए, नई ट्रेनें क्यों नहीं चलाई गई। और बाकी ये जो हादसे हो रहे हैं, ये चीख चीख कर बता रहे हैं कि आखिर सरकार के इंतज़ाम पूरी तरह से फेल हो चुके हैं और आम जनता बिल्कुल तड़प रही है, मर रही है। वीआईपी कल्चर वाले लोग इसका लाभ ले रहे हैं, लेकिन आम जनमानस को मौत और चोट, जान माल की हानि का सामना करना पड़ रहा है। धन्यवाद।